राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। आज का ये वीडियो है शारदीय नवरात्रि के ऊपर। तो हम इस पर बात करेंगे कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और ये नवरात्रि इस बार 10 दिनों के का क्यों है और माता जी हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं और हर सवारी का उनका कोई न कोई एक मतलब होता है, मोटिव होता है, महत्व होता है और इस बार किस सवारी से आ रही हैं इस पर भी बात करेंगे। और हमें क्या ऐसी कुछ 5 वस्तुएं हैं जो कि हम लाकर अपने घर में इस नवरात्रि के बीच में रखना चाहिए। अगर हम चाह रहे थे तो उस बीच में अगर हम नवरात्रि में अपने घर पर लाते हैं तो उससे क्या क्या हमें लाभ मिलेगा, क्या शुभता लेकर आता है, इस सब पर हम बात करेंगे। तो देखिए 22 सितंबर 2025 को नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है। अब नवरात्रि होता कब है? अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होता है। ऐसे प्रतिपदा तिथि तो 21 सितंबर को ही लग जाएगी, लेकिन हम लोग उदया तिथि लेते हैं तो उदया तिथि हमारा 22 तारीख को होगा। जिस तिथि में सूर्य उदित हो रहे होंगे हम उसी तिथि को लेते हैं, यानी प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर से ही मान्य होगी। अब घट स्थापना का हम मुहूर्त समझ लेते हैं कि समय क्या है। तो देखिए घट स्थापना का सबसे अच्छा, सबसे शुभ मुहूर्त है सुबह 6:09 से, यानी 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर किन्हीं कारणवश आप इस समय पर घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद अभिजीत मुहूर्त आता है, जिसमें भी हम घट की स्थापना कर सकते हैं। तो वो अभिजीत मुहूर्त कब है? वो है 11:49 से दोपहर के 12:38 तक हम अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार 10 दिनों की नवरात्रि है। उसका रीजन ये है कि हमको माता जी की सेवा को एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि तृतीया तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है। तो तृतीया तिथि जब 2 दिन पर हो गया तो इसलिए हमारा एक दिन बढ़ गया। अब दूसरी चीज बात करें कि माता के सवारी के ऊपर। तो माता जी की जो सवारी है, इस बार माता जी की सवारी है हाथी, यानी कि हाथी पर सवार होकर माता आ रही हैं। हाथी से क्या समझते हैं? गज मतलब ये बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। कभी भी देखिए सब शादी विवाह होता है तो पहले, अब तो नहीं होता है, पहले हाथी पर ही सबसे पहले गज का ही प्रवेश होता था, उनकी पूजा की जाती थी, यानी अत्यंत ही शुभ है। हाथी को ऐश्वर्य, धन, शांति, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और यह भी विश्वास करते हैं हम लोग कि माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, ऐसी भी मान्यता है। तो मौसम अनुकूल रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और जो कृषि क्षेत्र है, कृषि यानी जो किसान लोग हैं उनके भी कृषि में भी उत्पादन अच्छा होता है, उसमें भी प्रगति देखने को मिलती है और विश्व में चारों तरफ सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता है जब भी माता हाथी पर सवार होकर आती है। तो यानी कि ये हाथी पर सवार होकर आना माता का सुख समृद्धि और संपन्नता को दिखाता है। इस नवरात्रि के बीच में जैसे बहुत दिन से हम सोच रहे थे कुछ लाना है अपने घर में, ये चीज जैसे वो क्या क्या चीजें हैं, तो वो पहला चीज तो ये समझ लीजिए कि जैसे कोई आप तुलसी का पौधा अगर आप अपने घर में लगाना चाह रहे थे, लाना चाह रहे थे, तो नवरात्रि से अच्छा समय नहीं मिलेगा। तो इस नवरात्रि में आप तुलसी का पौधा अपने घर पर लगा सकते हैं। दूसरी चीज, आप कोई धातु की मूर्ति लाना चाह रहे थे कि अपने मंदिर में मैं धातु की मूर्तियां रखूं, चाहे वो पीतल हो, चाहे तांबे की हो, चाहे वो चांदी की हो, कोई भी अगर आप मूर्ति रखना स्थापित करना चाहते थे अपने घर में छोटे से पूजे के लिए, तो आप
ये नवरात्रि में रख सकते हैं। श्रृंगार का सामान आपको कुछ भी परचेज करना है, खरीदना है तो इस समय बहुत अच्छा रहता है। भूमि और वाहन, सबको पता है नवरात्रि में भाई जब लोग रजिस्ट्री कराते हैं, जमीन लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, तो ये भी बहुत शुभ है, जो कि सबको पता है। और दूसरी चीज मौली कलावा, यानी जब भी आप ये नवरात्रि का सामान लिए कलावा जरूर खरीदिएगा, तो ये खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अब मैं बात करूंगा पारण का। विजयादशमी यानी 2 अक्टूबर को हम इस व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत रखे हैं वो लोग 2 अक्टूबर यानी विजयादशमी के दिन इसका पारण करें। तो चलिए, आशा करता हूं कि ये हमारी जानकारी जितनी भी मुझे थी आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई तो मेरा वीडियो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।